क्वेश्चन है इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स विल गिव। क्वेश्चन मत लिखो, क्वेश्चन में समझाता हूँ। क्वेश्चन में क्या करना है, अल्काइल हैलाइड गिवन होगा, उसमें एक बार मिथेनॉल का यूज करना है। मिथेनॉल का यूज कर रहे हो मतलब कंडीशंस क्या है, SN1 या E1 की कंडीशंस है। तो इसमें रिएक्शन अगर हो रही है तो रिएक्शन करनी है, और ये भी बताना है कि मेनली एलिमिनेशन होगा, मेनली सब्स्टिट्यूशन होगा, या फिर बोथ होगा। क्लियर है? बोथ अगर हो रहा है तो दोनों प्रोडक्ट लिखने हैं। अगर बोथ नहीं हो रहा है तो फिर एक ही अगर हो रहा है तो उसमें लिखना है प्राइमरीली सब्स्टिट्यूशन या प्राइमरीली एलिमिनेशन। ठीक है, बोथ के लिए लिखना है बोथ। क्लियर है? एक बार यूज करना है मिथेनॉल, एक बार यूज करना है मेथॉक्साइड। मिथेनॉल का अगर मैं यूज करता हूं तो कौन सी कंडीशन से, SN1 E1 की है या SN2 E2 की है। मिथेनॉल अगर मैं यूज करूं, मिथेनॉल का यूज कर हो रहा है मतलब सॉल्वोलिसिस हो रहा है, ठीक है, SN1 E1 की कंडीशन। और मैं अगर मेथॉक्साइड यूज करूं, मेथॉक्साइड इन मिथेनॉल, SN2 E2 की कंडीशन से। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं। फर्स्ट मैं करता हूं 1 ब्रोमो ब्यूटेन। इसमें एक तो कंडीशन है SN1 E1 CH3OH मिथेनॉल। सेकेंड मैं कर रहा हूं मेथॉक्साइड CH3O- मेथॉक्साइड इन मिथेनॉल सॉल्वेंट यूज कर रहा हूं, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें ये कंडीशन लेनी है SN1 E1 की कंडीशन, सेकेंड में लेनी है SN2 E2 की कंडीशंस। करो फाइंड। सेकेंड में कर देता हूं, इजी करूँ या टफ करूँ। सेकेंड में कर देता हूं ये 2 डिग्री का। इसमें CH3O- CH3OH और इधर CH3OH। नेक्स्ट मैं करता हूं थर्ड कंपाउंड कर देता हूं, 1 डिग्री का ही करता हूं, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। CH3OH CH3O- CH3OH। फोर्थ मैं करता हूं टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड 3 डिग्री का, CH3OH CH3O- CH3OH। फर्स्ट में कंडीशन लेनी है SN1 E1 की, सेकेंड रिएक्शन के लिए कंडीशन लेनी है SN2 E2 की। क्या होगा वो तुम्हें फाइंड करना है। ठीक है, करो फाइंड। कहीं पे अगर रिएक्शन नहीं हो रही है तो नो रिएक्शन लिखना है। जैसे फर्स्ट ही रिएक्शन देखो, 1 डिग्री का कार्बोकटायन फॉर्म हो सकता है क्या, SN1 E1 कंडीशन है। कार्बोकटायन अगर फॉर्म नहीं हो सकता 1 डिग्री का तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, नो रिएक्शन आंसर आएगा। क्लियर है? इधर अभी मेनली क्या होगा, स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं है ये, तो मेनली क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। प्राइमरीली सब्स्टिट्यूशन इधर आएगा, इधर आ जाएगा OCH3। इलिमिनेशन भी हो सकता है लेकिन प्राइमरीली क्या होगा, इधर प्राइमरीली सब्स्टिट्यूशन होगा क्योंकि कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। और अगर मैं इलिमिनेशन करूं तो अल्कीन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन ज़्यादा स्टेबल भी नहीं है। क्लियर है? तो इसमें इलिमिनेशन बहुत ही कम होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इलिमिनेशन का प्रोडक्ट मेंशन नहीं किया है। क्लियर है? सेकेंड रिएक्शन में अभी क्या होगा,
2 डिग्री का कार्बोकेटायन बन सकता है, दोनों हो सकते हैं इसमें, SN2 भी हो सकता है, E2 भी हो सकता है। तो यहाँ पे आएगा बोथ। E2 का सॉरी SN1 यहाँ पे कंडीशन है, SN1 और E1 की कंडीशंस दोनों हो सकते हैं। प्रोडक्ट क्या बनेगा, SN1 का प्रोडक्ट आ जाएगा, इधर आ जाएगा OCH3, और E1 का प्रोडक्ट क्या आएगा, 2 ब्यूटीन या 1 ब्यूटीन। E1 का प्रोडक्ट क्या आएगा, 2 ब्यूटीन आ जाएगा। क्लियर है, तो इधर आएगा बोथ विल फॉर्म, बोथ। नेक्स्ट केस में भी क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, एलिमिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, 2 डिग्री का है ये, इसमें ये भी होगा, दोनों होंगे, इधर आ जाएगा OCH3, इसमें भी क्या बनेगा, मोर स्टेबल अल्कीनी फॉर्म होगा, बोथ आ जाएगा, इसमें भी आएगा बोथ। क्लियर है सबको। नेक्स्ट थर्ड में, ठीक है, इतना नोट करो, थर्ड के बारे में सोच के थोड़ा बताओ। ये सबको क्लियर है, कुछ पूछना है पूछो इसमें। थर्ड में SN1E1 कंडीशन में रिएक्शन होगी क्या, नहीं होगी। SN1E1 की कंडीशंस में यहाँ पे 1 डिग्री का कार्बोकेटायन क्या है, अनस्टेबल है, उसमें सिर्फ एक ही अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है, तो इधर आएगा नो रिएक्शन। E2 हो सकता है लेकिन, और SN2 भी हो सकता है। ठीक है, कम होगा लेकिन होगा ना, ये रिएक्शन मैंने ऊपर दी हुई है। 1 डिग्री के केस में SN2 होगा या नहीं होगा, और E2 भी होगा, इसमें दोनों होंगे। SN2 का प्रोडक्ट क्या बनेगा, SN2 में इधर आ जाएगा OCH3, और E2 का प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये बनेगा E2 का प्रोडक्ट, बोथ फॉर्म हो जाएंगे इसमें। मेजर इलिमिनेशन का प्रोडक्ट नहीं होगा। सेम एग्जांपल तुम्हारे नोट्स में ऊपर है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण इलिमिनेशन, जैसे ये 60% आ रहा था, ये 40% आ रहा था, यही सेम एग्जांपल ऊपर भी है। तो मैं क्या कहूँगा, बोथ विल फॉर्म। इसमें ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि मेजर कौन सा है। क्लियर है ये? यहाँ पे अगर मैं बहुत बल्कि बेस यूज करूँ फिर मेनली एलिमिनेशन हो सकता है। ठीक है, नॉर्मल बेस है ये, अनहिंडर्ड बेस यूज हुआ है, इधर बोथ आएगा। नेक्स्ट फोर्थ में हो सकता है SN1E1, SN1E1 हो सकता है। SN1 का प्रोडक्ट क्या आएगा, इधर आ जाएगा OCH, और E1 का प्रोडक्ट क्या आएगा, कहीं से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, ऊपर से कर देता हूं, चाहे तो किसी भी वे में करेक्टली ड्रॉ करो, ऐसे कर देता हूं, इधर एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड कर देता हूं, दोनों आएंगे इधर बोथ। क्लियर है, कार्बोकेटायन फॉर्म होगा तो सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है उसमें, और एलिमिनेशन भी हो सकता है। और SN2 होगा क्या इसमें, नहीं होगा, यहाँ पे आएगा सिर्फ एलिमिनेशन का प्रोडक्ट, ओनली एलिमिनेशन, या प्राइमरीली एलिमिनेशन आ जाएगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन अगर क्लियर है, इसी लॉजिक का यूज करके तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 2 डिग्री में दोनों, 1 डिग्री में लेकिन SN1E1 नहीं होता है, ये क्लियर है। और 3 डिग्री में SN2 नहीं होता है। क्या नहीं होता है ये भी अगर याद रखते हो तो इतना इनफ है। 1 डिग्री में SN2, SN1E1 नहीं होगा, 3 डिग्री में SN2 नहीं होगा स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई, लिखो क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई 1 ब्रोमो 2,2, क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन
Explain why 1-bromo-2,2-dimethyl-butane has difficulty undergoing 2,2-dimethyl-butane has difficulty undergoing either SN1 or SN2. Explain why 1-bromo-2,2-dimethyl-butane has difficulty undergoing either SN1 or SN2. स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो पहले तो। ब्यूटेन है, 1 पे ब्रोमो, 2 पे 2 मिथाइल। SN2 रिएक्शन हो सकती है क्या? इजीली नहीं हो सकती है। क्यों? स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा ग्रुप आ गया इधर। तो इसमें रीजन क्या आएगा? पहला रीजन आएगा नो SN2 बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। SN1 क्यों नहीं होगा फिर? कार्बोकटायन भी अनस्टेबल बन रहा है। इसका अगर मैं कार्बोकटायन बनाऊं तो ये 1 डिग्री का कार्बोकटायन फॉर्म होगा, उसमें अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। तो ये क्या है? अनस्टेबल कार्बोकटायन है। इधर नेक्स्ट क्या आएगा? नो SN1 बिकॉज ऑफ अनस्टेबल कार्ब, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल कार्बोकटायन, फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल कार्बोकटायन। क्लियर है? इस टाइप के कंपाउंड में ना SN1 इजीली होता है, ना SN2 इजीली होता है। ठीक है, क्लियर है? स्टेरिक हिंड्रेंस भी है, कार्बोकटायन भी स्टेबल नहीं बन रहा है, तो इसमें दोनों नहीं होगा। इसी में E1 या E2 हो सकता है क्या? E1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कार्बोकटायन अनस्टेबल है, तो इसमें E1 भी नहीं होगा। E2 हो सकता है क्या? E2 कैसे होगा? बीटा पे हाइड्रोजन ही नहीं है, E2 भी नहीं होगा ना। यहां से ब्रोमीन तो रिमूव करने के लिए इधर हाइड्रोजन ही नहीं है, तो यहाँ पे ना E1 होगा ना E2 होगा, ना SN1 ना SN2। SN1 SN2 इजीली नहीं होंगे, E1 E2 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो और उसका आंसर आएगा नो। कैन इट अंडरगो E1 और E2 रिएक्शंस? कैन इट अंडरगो E1 और E2 रिएक्शन? आंसर क्या आ जाएगा? नो आ जाएगा। ठीक है, E2 के लिए तो बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है। कैन इट अंडरगो E1 और E2? आंसर लिखो नो। रीजन भी क्लियर है? E1 का रीजन ये सेम है, कार्बोकटायन अनस्टेबल, तो E1 नहीं हो सकता। E2 के लिए तो बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है। क्लियर है? JEE एडवांस 2018 का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 कंटेन्स रिएक्शंस, लिस्ट 2 कंटेन्स मेजर प्रोडक्ट्स। लिस्ट 1 में रिएक्टेंट्स है, लिस्ट 2 में मेजर प्रोडक्ट है, तो तुम्हें मैच करना है। इधर P में दिया है, P है ONA Br। Q रिएक्शन है OMe। सब रिएक्शन का यूज है इसमें, ईथर की भी रिएक्शन है HBr। R है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड NaOMe, और S है
ONA प्लस MeBr। 4 रिएक्शन है और इधर 5 प्रोडक्ट दिए हैं, 1 2 3 4। ये कॉलम 1, ये मैं कर देता हूँ कॉलम 2, थोड़ी सी जगह रखता हूँ आंसर लिखने के लिए। कॉलम 2 में है, फर्स्ट तो है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, कहीं पे फॉर्म हो रहा है क्या। सेकंड है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड फॉर्म हो सकता है क्या। थर्ड ईथर फॉर्म हो सकता है क्या। फोर्थ है इलिमिनेशन। फिफ्थ है ऑप्शंस भी लिख देता हूं जिससे तुम्हें और भी इजी रहेगा। ए में लिखा है पी का 15, Q2, R3, S4, P14। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है वो भी मेंशन कर दो, क्योंकि अगले साल अभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इधर लिखिए रिएक्शन और इधर दिया है टाइप ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट की जगह टाइप ऑफ रिएक्शन भी आ सकता है। तो तुम यहाँ पे ये भी मेंशन करो किस टाइप की रिएक्शन को तुमने फॉलो किया है, एरो के ऊपर लिखो, ठीक है। Q2 R4 डायरेक्टली लिख रहा हूं, S3 P14 Q12 R34 S4 और D है P45 Q4 R4 S34। सोच समझ के आंसर करो, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। क्या आ रहा है आंसर। ये ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो, ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो। और अगर मैं एक हिंट दूं तो 2 ऑप्शन तो वैसे कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 ऑप्शन क्या, आंसर ही आ जाएगा। बी। अगर मैं एक हिंट दूं तो 5 सेकंड में 3 ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। एस को सॉल्व करो, एस को अगर मैं सॉल्व करूं, MeBr है ये अल्काइल हैलाइड। इसमें तो क्या हो सकता है, SN2 के अलावा कोई रिएक्शन हो सकती है क्या इसकी। MeBr की SN2 के अलावा कोई रिएक्शन हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। इसका मैं अटैक इधर करता हूं, Br यहां से रिमूव कर देता हूं, क्या बनेगा प्रोडक्ट, इधर आ जाएगा OMe। क्लियर है। 5 का आंसर क्या आएगा, एस का आंसर 5 नहीं है, एस का आंसर क्या आएगा, एस का आंसर क्या आएगा, सिर्फ 3 आएगा। पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया, सी ऑप्शन रॉन्ग हो गया, डी ऑप्शन रॉन्ग हो गया, आंसर क्या आएगा। अगर तुम्हें इतना भी पता है कि SN2 रिएक्शन है, ये तो कॉमन सेंस है, आंसर तो आ गया। लेकिन हर एक रिएक्शन को सॉल्व करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस है या नहीं, और 3 डिग्री का है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, SN2 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में क्या करोगे, E2 करोगे। E2 अगर कर रहे हो तो यहां से H रिमूव होगा, यहां से Br रिमूव होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, 4 बन जाएगा। और साथ में क्या बन सकता है, MeOH बन सकता है, साथ में आएगा MeOH। R का आंसर क्या होगा, 4 होगा सिर्फ, बाकी कोई बन नहीं रहा है, इसका आएगा सिर्फ R का 4। S का आया सिर्फ 3, S का सिर्फ 3 आया। नेक्स्ट Q, रिएक्शंस ऑफ ईथर विथ HBr। सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ ईथर। एक भी ग्रुप अगर 3 डिग्री आता है
तो डायरेक्टली रिएक्शन SN1 रिएक्शन होगी। एक आ गया 3 डिग्री का। पहले तो होगा इसका प्रोटोनेशन, इसके स्टेप्स भी चाहे तो मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले हुआ इसका प्रोटोनेशन, इधर है Me ग्रुप। फिर कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, उस पर क्या हो जाएगा, Br ऐड हो जाएगा, ये बना कार्बोकैटायन। इसमें मैं अगर Br ऐड कर दूं, Br माइनस, तो इधर आ जाएगा Br, साथ में बनेगा MeOH। क्यू किसके साथ मैच होगा, क्यू मैच होगा सेकेंड के साथ, क्यू मैच होगा सिर्फ सेकेंड के साथ, क्यू मैचेस विद सेकेंड, ये इधर है। 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड है, स्ट्रॉन्ग बल्कि बेस है। क्या होगा इसमें, सिर्फ बल्कि स्ट्रॉन्ग बेस में तो SN1 SN2 SN1 E1 का तो कुछ रोल ही नहीं है, या तो SN2 या फिर E2। 3 डिग्री का SN2 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो सिर्फ होगा E2। E2 में एक तो प्रोडक्ट एलिमिनेशन का फॉर्म होगा ये, एंड सेकेंड प्रोडक्ट, इसमें अभी देखो ये H+ को रिमूव कर रहा है या नहीं। H+ को अगर ये रिमूव कर रहा है, एक क्या बनेगा इधर, OH भी आ जाएगा इसके साथ में, और साथ में Br माइनस भी आ जाएगा। एक बना इलिमिनेशन का ये 4, और एक ऑप्शन ये 1 भी दिया है, ठीक है, 1 and 4 बोथ, P का आ जाएगा 1 and 4। आंसर बी सिर्फ करेक्ट है। लास्ट से अगर जिसने भी स्टार्ट किया हो लास्ट रिएक्शन से, उसका तो 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा, क्योंकि बाकी सब ऑप्शन तो रॉन्ग ही हो गए। क्लियर है, तो हमेशा क्वेश्चन को देखा करो, फिर उसमें देखो जो सबसे इजी लग रहा है वो सबसे पहले करो। वैसे सॉल्व करने में भी ये 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, क्योंकि सब तुम्हें पॉसिबिलिटी पता ही है, ठीक है। कुछ पूछना है पूछो, क्लियर है सबको।